आज गौतम अडानी की नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर से गिर के 39 बिलियन डॉलर्स हो गई है और रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में ये थर्ड नंबर से गिर के आज 38 नंबर पे आ गए। एंड इसके अलावा अगर आप इनके स्टॉक्स को देखो, लाइक अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पावर मोर देन 60% डाउन है और इनके दूसरे स्टॉक्स लाइक अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस मोर देन 80% डाउन है। और ऐसा देखने में लग रहा है कि हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बोला था कि अडानी के स्टॉक्स मोर देन 85% फॉल हो सकते हैं, वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अडानी और हिंडनबर्ग की पूरी स्टोरी पता है, तो वो सब मैं आपको फिर से बता के पकाऊंगा नहीं, पर इस सब के चलते काफी सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जिनका आंसर मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, अटैक ऑन इंडिया। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी के ग्रुप ऑफ शेयर्स में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली, तभी अडानी ग्रुप के सीएफओ मीडिया में आके ये बोलते हैं कि अडानी ग्रुप पे एक स्ट्रेटेजिक अटैक है टू डिफेम अडानी ग्रुप। एंड इसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि ये अटैक अडानी के साथ साथ इंडिया पर भी है, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे। सेकेंडली, हम ये जानेंगे कि अगर अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम थी तो इसमें सेबी का क्या रोल है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी को रेगुलेट करता है और उन पर वॉच रखता है, उसने इसमें अभी तक क्यों कुछ नहीं किया और वो अब क्या कर रहे हैं। थर्ड, क्या इतना गिरने के बाद अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। एंड इन सब के बाद में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अडानी ग्रुप से ही बिलोंग करती है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉल में काफी अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही है। एंड मैं खुद पर्सनली इस कंपनी में छोटी छोटी क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अब ये बात एकदम सच है कि आज इंडिया वर्ल्ड में काफी स्वीट स्पॉट पे खड़ा हुआ है और जहां पर वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूके एंड यूरोप रिसेशन के खतरे से होकर गुजर रहे हैं, वहीं पर इंडिया का जो ग्रोथ है उसके फ्यूचर को काफी ज्यादा पॉजिटिवली देखा जा रहा है। अब बिकॉज अडानी की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं लाइक अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी टोटल गैस, इनका जो रोल है इंडिया की इकोनॉमी में वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसीलिए इस अटैक ऑन अडानी को इंडिया के ऊपर अटैक से जोड़ा जा रहा है। अब हम इस पूरे केस को पॉलिटिकली ना देख के अगर सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे भी देखें तो लेमन ब्रदर्स, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, फेडीमैक एंड बर्नी मैडॉफ, ये सारी की सारी वर्ल्ड के बिगेस्ट फ्रॉडस्टर्स में से एक है और ये सारी कंपनीज यूएस बेस्ड थी। और जब ये कंपनीज फॉल हुई तो इनका जो रोल था यूएस की इकोनॉमी में वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरह ही काफी बड़ा था, पर इन सारे कंपनीज के फॉल में इसको डायरेक्टली यूएस के पेट्रियोटिज्म से नहीं जोड़ा गया। एंड मैं आपको बता दूं, इन सारी कंपनीज को पकड़ने में वही की रेगुलेटरी बॉडी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ही हाथ था, जस्ट लाइक हमारे केस में जहां पर सेबी है। एंड अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के लॉसेस करने के बाद भी इनके सीएफए पब्लिक में आते हैं एंड बजाय इसके कि वो हिंडनबर्ग के जो भी सारे एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे उसके खिलाफ प्रूफ दें, वो हिंडनबर्ग को ही गलत साबित करने लगते हैं। और अडानी के केस में आप एक बात जरूर मानोगे कि पिछले कुछ सालों में अडानी का एक्सपेंशन, लाइक दूसरी कंपनीज को बाय करना या दूसरे एयरपोर्ट्स को बाय करना, ये सारी न्यूज काफी ज्यादा कॉमन हो गई थी। और अगर आप बात करो इनके स्टॉक्स के रिटर्न्स की, तो अडानी के केस में कोई भी स्टॉक का 300 या 500% एक ईयर में रिटर्न देना एक काफी कॉमन बात हो गई थी। बट इनके इतने सारे एक्सपेंशन और रिटर्न्स के चलते हुए भी अगर आप बड़े म्यूचुअल फंड्स और ऐसे इन्वेस्टर्स को देखोगे जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कोई भी अडानी और ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे, बिकॉज इन सबको एक बात का डर था कि अडानी का जो सारा एक्सपेंशन है ये डेट ओरिएंटेड है, यानी कर्जा लेके किया जा रहा है और कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि ये बबल बस्ट होगा। और इसको लेके मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया था जो मैंने अडानी के एफपीओ के ऊपर बनाई थी, और ये वीडियो मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले बनाई थी, और जो भी हमने डेट के कंसर्न के बारे में बात की थी, आज वो सारी बातें सच होती नजर आ रही हैं। अब अडानी के केस में दो तरह के लोगों को सबसे ज्यादा लॉसेस हुए। पहले ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें अडानी टू बिग टू बी फेल लगता था और उन्हें लगता था कि इस रैली के चलते क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। और सेकंड आते हैं गवर्नमेंट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी, जिसमें एलआईसी के केस में उन्होंने पिछले 30 दिनों में 50,000 करोड़ से ज्यादा के लॉसेस किए हैं अडानी के शेयर्स में, और ये पैसा और नॉर्मल पब्लिक का था जिन्होंने एलआईसी में अपनी पॉलिसीज के फॉर्म में इन्वेस्ट किया था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अटैक अडानी के ऊपर ही था, ना कि पूरे इंडिया के ऊपर, बिकॉज अगर ये इंडिया के ऊपर अटैक होता तो हमारे इंडाइसेस जो अपने टॉप से केवल 1 से 2% ही डाउन है, वो भी ग्लोबल टेंशन के चलते वो इससे ज्यादा डाउन होते। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे चलते हमारे इंडाइसेस फिर से रिकवर भी कर जाएंगे। अब अपने सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि इन सब में सेबी का क्या रोल था और अब सेबी इस पे क्या एक्शन ले रही है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहला कि अडानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड थी, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे वो लगाए थे अडानी में किए हुए इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो उन्होंने उनके हिसाब से कुछ शेल कंपनीज के थ्रू और इलीगल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, जिसके बेसिस पे अडानी इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। और हिंडनबर्ग का ये भी कहना था कि उन्होंने सेबी को भी कई बार इन्फॉर्म करने की कोशिश करी थी कि वो अडानी के केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन करें, पर उसके केसेस में उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिले। अब अगर मैं आपको इसमें सेबी की गलती बताऊं तो नॉर्मली केसेस में अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाती है, इस केस में अगर हम एग्जांपल लें हैप्पीएस्ट माइंड का,
जहां फरवरी 2021 से लेके जुलाई 2021 के बीच में इस स्टॉक ने 300% से ज्यादा के रिटर्न दिए थे। इस केस में इनके ऐसे रिटर्न को देखते सेबी ने इनको एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस लिस्ट में डाल दिया, ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई प्राइस का मैनिपुलेशन या स्टॉक मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा। और जब भी कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में डाला जाता है तो उसमें जो ट्रेडिंग है लाइक एफएनओ वगैरह की ये बंद हो जाती है, जिस वजह से स्टॉक में देखने को मिलती है गिरावट। पर अगर आप अडानी के केस में देखोगे तो अडानी टोटल गैस ने 2 सालों में 1600% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए थे। और इनके ऐसे रिटर्न को देखने के बावजूद सेबी ने इन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया लाइक एएसएम लिस्ट वगैरह में डालना, जो कि सेबी की सबसे बड़ी गलती थी। और कहीं ना कहीं इस चूक के चलते आज जब ओवरऑल वर्ल्ड में अडानी को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं तो सेबी ने अपनी सारी इंस्टीट्यूशंस और जो गवर्नमेंट बैंक्स है उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो पर मंथ ये डेटा उनको सबमिट करे कि उन्होंने अडानी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगर अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आए कि क्या अडानी के स्टॉक्स इतना फॉल होने के बाद यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं अडानी के स्टॉक्स का बाउंस बैक 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, जो भी हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, जब तक अडानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज इन सारे एलिगेशंस को किसी फॉर्म में गलत प्रूव नहीं करती या बाहर से कोई ऐसा लेटर नहीं लाती जो कि इन सारे एलिगेशंस को रॉन्ग प्रूव करे, तब तक अडानी के शेयर्स में एक बड़ा बाउंस बैक दिखना लगभग इम्पॉसिबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अडानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इतने लंबे टाइम से इनके कोई भी आंसर नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि ऐसे कई सारे एलिगेशंस हैं जो कि सच भी हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर है लेवरेज ऑन अडानी। जैसा कि हमें पता है कि अडानी पे टोटल $24 बिलियन से भी ज्यादा का डेट है और ये डेट पिछले 3 सालों में मोर देन डबल हुआ है। अब ये देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अडानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज में फर्दर और इन्वेस्टमेंट करने से साफ मना कर दिया है, जब तक कि अडानी अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो डेट है उसका लेवल कम नहीं करते। एंड इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े वेल्थ फंड्स लाइक नॉर्वे एंड जेपी मॉर्गन्स ने भी ये बोल दिया है कि वो अडानी में अपनी सारी होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटर्न ऑन अडानी एसेट। अब जैसा कि हमें पता है कि अडानी के कई सारे स्टॉक्स मोर देन 60% तक फॉल हुए हैं। अब इनके स्टॉक्स के फॉल होने की वजह से जो इनके एसेट्स की वैल्यू है वो भी गिरी है। और जैसे कि हमें ये पता है कि इनको जो सारा लोन और डेट है वो इनके एसेट्स की वैल्यू पे ही मिलता है, तो अब एसेट्स की वैल्यू कम होने की वजह से इनको अब वो डेट भी कम मिलेगा। तो जितना पहले से तेजी से एक्सपेंशन कर पा रहे थे अब वो इतना तेजी से नहीं कर पाएंगे। पर एक बात का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बीच बीच में अडानी का जो स्टॉक है वो बाउंस बैक नहीं दिखाएगा। आपको एक ऐसी रैली देखने को मिल सकती है जहां बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि यार दिस इज इट, यहाँ से स्टॉक फिर से बाउंस बैक करेगा। पर ये जो रैली है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कराई जाएगी सो दैट आप लोग इन स्टॉक्स को खरीद पाओ और वो अपनी जो बड़ी बड़ी शेयर होल्डिंग्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका के स्टॉक्स में से एग्जिट कर पाए। अब हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे कि अडानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक्चुअल में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो बिजनेस और फंडामेंटली बेसिस पे काफी अच्छा है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको एक्यूमुलेट करने को कंसीडर कर सकते हैं। पर स्टॉक पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ये हमें ग्रो होने में काफी हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट्स। अब स्टॉक सिर्फ नाम सुन के अडानी के पोर्ट में इन्वेस्ट करने मत चले जाना, पहले ये जान लीजिए कि इसको इन्वेस्ट करना क्यों सेंस बनाता है। तो अडानी पोर्ट्स इंडियन पोर्ट मार्केट में 24% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और बात करें प्राइवेट पोर्ट मार्केट की तो इसमें इनकी 95% की मोनोपोली है। अगर आप इनके प्रॉफिट्स को देखो तो 2014 में जहां इनके प्रॉफिट 1700 करोड़ के थे, वही 2022 में इनके ये प्रॉफिट्स बढ़ के मोर देन 5300 करोड़ हो गए। एंड पिछले एक मंथ में जहां पर अडानी के बाकी सारे स्टॉक्स में आप भारी गिरावट देख सकते हो, वहीं पर अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे अडानी पोर्ट्स का तो 5050 के लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक ने और फर्दर गिरावट ना दिखा के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है और यहां से आप स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कर सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से स्टॉक और फॉल नहीं होगा, बट मेरा मानना यह है क्योंकि यहां से अगर आप स्टॉक की वैल्यूएशन देखोगे तो उसका पी निकल के आता है 23, जो कि इंडस्ट्री की पी से भी कम है। इनकी जो फ्री कैश फ्लोज है वो 6000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो अनलाइक देयर अदर कंपनीज, इनमें जो इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, डीआईआईज और इनका जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो काफी डिसेंट है। तो यहाँ से अगर आप अडानी पोर्ट्स में कंसीडर करोगे इन्वेस्ट करना तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको भी अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में अभी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं तो आपको बता दूं देयर इज वन वे जिसके थ्रू आप अपने उन्हीं स्टॉक्स के थ्रू उनकी एफडी करा के सालाना 10% तक का एडिशनल रिटर्न कमा सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे हो सकता है तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो को क्लिक कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी कमेंट है अडानी के किसी भी स्टॉक्स से रिलेटेड तो प्लीज मुझे वो बताइए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।